ये भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये सब नहीं कर सकते। पूर्व जन्म के जो है ये वही राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। आपको प्रणाम। आदरणीय हमारे चूँकि नाम इसलिए ले रहे हैं कि सबको आदरणीय अनिल कुमार जी चूँकि बड़े हैं हमसे, प्रणाम करते हैं, आ गए हैं। सभी हमारे बुद्ध विद्वान जन दूसरे सत्र में पधार चुके हैं। सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं चाहूँगा आदरणीय रंजना जी को कि दूसरा सत्र शुरू कराने का कष्ट करें। जी, बहुत सुंदर आज का योग सत्र। योगाचार्य आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी ने बहुत सुंदर तरीके से आज योग कक्षा की, पूरा पसीने से नहाया और बहुत ही ऊर्जा से और पूरी प्रसन्नता से, आनंद से और मस्ती में झूमती हुई आज की उनकी योग की क्लास रही। तो उनके लिए जोरदार तालियों से अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। और इसी के साथ अब कि हमारे जो बड़े भ्राता जी डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अभी ही बोला है और है उनका जैसा कि बोले वैसा ही उनका कार्य है। तो आज मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, इतिहासविद एवं संपादक उगता भारत समाचार पत्र नई दिल्ली। परिचय देना भी जरूरी है और आज उनका विषय है हमारा स्वामी दयानंद जी महाराज और मनुस्मृति का राजधर्म। क्योंकि पिछले हफ्ता में उन्होंने मनुस्मृति पर अपना उद्बोधन दिया था। आज भी वो आमंत्रित है, मंच पर उपस्थित है। ऐसे मैं भ्राता जी को सादर नमन वंदन करती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ जी। अभी म्यूट, गुरुजी म्यूट है। अभी म्यूट है डॉक्टर साहब। जुड़े नहीं है, हमें लग रहा। आप जुड़े तो हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब अभी म्यूट हैं आप। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। आदरणीय डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। चलिए शायद जुड़ते हैं। तो आप जो है अभी कपालभाति करते रहें और अभी शरद भैया जी लेट जुड़े हैं। कितने बजे जुड़ गए थे भैया? तो हमारा जो विषय रहता है द्वितीय सत्र में बहुत ही सारगर्भित और हमें दिशा देने वाला, समाज को दिशा देने वाला होता है। और हम लोग फालतू ना बैठे, सूक्ष्म व्यायाम जो आवश्यक है, मोटे मोटे जो वजन। हाँ डॉक्टर साहब जब आ जाए तो आप शुरू कर दें। मोटे लोगों को लिए जो मोटापा कम करने के लिए कौन सा सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है वो करते रहें और सुनते रहें, फालतू ना बैठे और खाते पीते ना बैठे करते रहें ये खाओ वो खाओ। कुछ नहीं, अभी खाना कुछ नहीं है, अभी तो योग करना है, प्राणायाम करना है। जिनको प्राणायाम करना है वो प्राणायाम करें। सब लोग अपना अपना ये करते रहें। कोई जो है 12 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है। थोड़ा सा फल ले लें, हल्के फल ऋतु फल, और वो भी बिना केमिकल वाले। अमरूद ले लो, अभी अमरूद हैं अच्छे,
और जो जैविक सब्जी उगा रहे हैं, टमाटर हैं, पालक है, ये ले सकते हैं, मूली है, ये सब जो है बढ़िया सलाद बना करके काला नमक डाल के और वो लें। सुबह से उठकर गुनगुना पानी पिएं और उसमें गोधन अर्क डालें और पी लें। और फिर फ्रेश होने के बाद बढ़िया मंजन करने के बाद या नहा धो करके या जो भी करना है उस पर देसी गाय का घी पी लो 50 ग्राम रोज। आ गए हैं डॉक्टर साहब। तो जी अनम्यूट कर लें डॉक्टर साहब। जी हो, स्वागत है। स्वामी दयानंद जी के द्वारा जो ज्योति, वैदिक ज्योति हमको जला करके प्रदान की गई, उसका बहुत ही दिव्य प्रभाव राष्ट्र पर पड़ा। 1931 का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उस समय गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह आह्वान किया था कि जिस संगठन के, जिस क्षेत्र के, जिस भाषा के, जिस प्रांत के लोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसी न किसी प्रकार से भाग ले रहे हैं, उन सब की आप जानकारी कलेक्ट करें, एक रजिस्टर इस प्रकार का बनाया जाए। उसमें जो निष्कर्ष निकल करके आया था, जो देखा गया था, वो आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, आर्य समाज का 80% योगदान। उससे जो निष्कर्ष निकल करके आया था, तो पता चला था कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन था जो उस समय कुल लोग जेलों में थे या जेलों की सजा काट करके आए थे या आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, उनमें से 80% आर्य समाज के लोग थे। ये स्वामी जी के उस आवाहन का परिणाम था जिसमें उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का उनका आवाहन सार्थक रहा और लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम अपनी उसी वैदिक व्यवस्था को लागू करेंगे जो मनु जी के द्वारा मनुस्मृति में प्रतिपादित की गई है, पूरी एक व्यवस्था के रूप। मनुस्मृति का अध्ययन यदि हम करेंगे और उसके बारे में जानेंगे तो हमको पता चलता है कि उन्होंने वेद की व्यवस्था का निचोड़, सार तत्व ला करके मनुस्मृति में स्थापित किया। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास को अर्थात अध्याय को मनु जी के लिए समर्पित किया है और उसमें उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो उनका राजधर्म है, उसको स्थान दिया। सैकड़ों श्लोकों को लेकर के स्वामी जी महाराज ने अपने इस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वामी दयानंद जी महाराज ऐसे पहले व्यक्ति थे समकालीन इतिहास में जिन्होंने मनु महाराज की पूरी व्यवस्था को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया, अथक प्रयास किया, भागीरथ प्रयास किया। यदि वह नहीं होते तो जिन लोगों ने मनुस्मृति को लेकर के शोर मचाया हुआ है, उनके शोर में ही यह महान ग्रंथ हमसे कहीं बहुत दूर छूट गया होता। उन्हीं के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हुए जिन्होंने इसमें से उन प्रक्षिप्त अंशों को निकाला जो स्वार्थी तत्वों ने बाद में अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसमें अंत स्थापित कर दिए थे, जिनका कोई औचित्य नहीं था और जिनका चिंतन महर्षि मनु के चिंतन से मेल नहीं खाता। जैसे ये कह दिया गया कि स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्वामी जी ने प्रमाणों से यह सिद्ध किया कि वेद ही यह कहता है कि मेरी जो ये वाणी है, वेद की जो वाणी है, परमपिता परमेश्वर की वाणी है, यह सभी स्त्री पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।
इसका अभिप्राय हुआ कि जो सारी की सारी बातों को वेदवाणी के अनुसार स्थापित कर रहे थे महर्षि मनु, वो अपने ही लिखे हुए ग्रंथ में विरोधाभासी बात नहीं कह सकते थे। तो जिन लोगों ने इस बात का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया और महिला शक्ति की जो भावनात्मक शक्ति होती है उसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया, उन पर करारी चोट स्वामी दयानंद जी ने महाराज ने की और इसके उस राज धर्म को भारत के लिए अनिवार्य और उपयोगी घोषित किया जो इस देश की राजनीतिक विरासत का सबसे सुंदरतम पृष्ठ था। प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इसको लेकर के उन्होंने सुंदर चिंतन अपने सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद जी महाराज के पुण्य पुरुषार्थ का परिणाम यह है कि आज 32 देशों में वैदिक संस्कृति का डंका बजता है और वहां पर जिस प्रकार से यहाँ पर सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा काम करती है उसी प्रकार से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में भी आर्य प्रतिनिधि सभा वहां पर काम करती है, अर्थात सार्वदेशिक सभाएं वहां पर भी स्थापित हैं। 32 देशों में स्वामी जी का डंका बजता है, जहां पर वैदिक दृष्टिकोण से, वैदिक विधि विधान से यज्ञ आदि प्रतिदिन होते हैं, वेद की ऋचाएं गूंजती हैं और वैदिक धर्म क्या है, सनातन क्या है, उस पर अच्छे अच्छे व्याख्यान 32 देशों में निरंतर जारी रहते हैं। इसी प्रकार से अमेरिका, कनाडा के जो आर्य समाज हैं उनमें लाखों की संख्या में फॉलोवर्स अपने कामों को संपादित करते रहते हैं। 400 से अधिक गुरुकुल इस समय दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहे हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति की, सनातन की सच्चाइयों को, वास्तविकताओं को प्रकट किया जाता है। एक से एक बड़ा आचार्य वहां पर होता है। मैं मॉरिशस में था तो उस समय मुझे दक्षिण अफ्रीका के लोग मिले थे और उन्होंने वहां पर हमें बताया था कि किस प्रकार से वहां प्रतिदिन ये कार्य होते हैं। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर मिला था, उन्होंने भी बताया था। अन्य देशों के वो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन था जिसमें हम सम्मिलित हुए थे, अन्य लोगों ने भी उनके बारे में बताया था। यहाँ तक कि जब हम वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने भी वैदिक संस्कृति का गुणगान किया। तो कितना पुण्य पुरुषार्थ उन लोगों का रहा जिन्होंने अपने जीवन काल में उस समय काम किए और उन कामों का आज पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। यदि बीच में ये कांग्रेसी सरकारें नहीं आई होती जो भारत द्वेषी थी, भारत से और भारतीयता से दूरी बनाने का काम करती थी, तो पूरे दुनिया के देशों के भीतर आज आपका मिशनरी काम उसी प्रकार चल रहा होता जिस प्रकार से ईसाइयत का मिशनरी काम चलता है। आर्य समाज के लोगों को सरकारों की ओर से कोई समर्थन नहीं मिला, विशेष रूप से जो सेकुलर सरकारें यहाँ पर आई उन्होंने तो वैदिक शब्द को ही सांप्रदायिक घोषित कर दिया, वेद के मानवतावाद को ही सांप्रदायिक घोषित कर दिया। उसी का ये परिणाम रहा कि देश में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी जिनके कारण विदेशों में जाकर के हम अपने सच्चाई को, अपनी वास्तविकता को, अपने सनातन के रहस्यों को प्रकट नहीं कर पाए। इसके उपरांत भी व्यक्तिगत आधार पर लोग कितना बड़ा काम करते रहे। यह भी एक संघर्ष है कि जब आपको सरकारों की ओर से समर्थन नहीं मिल रहा फिर भी आप विदेशों में वैदिक संस्कृति का डंका बजा रहे हैं। ये 2500 से अधिक संस्थाएं डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, जो आधुनिक शिक्षा एंग्लो वैदिक, उसको यानी उसमें वैदिक शिक्षा भी होगी लेकिन उसका मीडियम जो होगा, भाषा मीडियम जो होगा, इंग्लिश रख दिया जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है कि आपकी शिक्षा संस्कार आपके हों। भाषा हम उनकी ले सकते हैं क्योंकि आधुनिक भाषा के नाम पर उसको ये माना जाता है कि इस
के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम ऐसा भी कर लेते हैं। ऐसी संस्थाएं भी हमारे लिए 2500 से अधिक संस्थाएं दुनिया में काम कर रही हैं। 4500 गुरुकुल अकेले भारतवर्ष में हैं जो उसी पैटर्न पर शिक्षा दे रहे हैं। ये कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आप समझिए कि 4500 उन परिस्थितियों में तैयार किए गए कि जब आपको कोई समर्थन देने वाला नहीं। जिस देश में कभी 6 लाख से अधिक गुरुकुल हुआ करते थे, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। परंतु ये हमारे आपके लिए एक चुनौती भी है कि 4500 को 6 लाख में कैसे परिवर्तित करेंगे। लेकिन जो एक भाव है, नीरसता का भाव कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, उस भाव से, उस विचार से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए ये भी एक पॉजिटिविटी है कि आज भी संसार में 4500, अकेले भारत में 4500 गुरुकुल काम कर रहे हैं और 400 गुरुकुल विदेशों में भारतीय शिक्षा संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। और इस तरीके से हमारे देश में भी जो जितने ये गुरुकुल हैं, उनमें सबसे अधिक गुरुकुल उत्तर प्रदेश में, जहां 63 अच्छे गुरुकुल संस्थागत रूप से कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जिस दक्षिण को हम ये मान लेते हैं कि दक्षिण के लोग भाषा के नाम पर लड़ते हैं, संस्कृति के नाम पर लड़ते हैं, नहीं लड़ते हो। मैंने पूर्व में उस पर स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से उन लोगों को संस्कृत प्रिय है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आंध्र प्रदेश में 31 गुरुकुल हैं जो संस्कृत में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति की महानता क्या है। उस महानता पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। 31 गुरुकुल, कितनी बड़ी बात। कभी कोई झगड़ा नहीं होता देखा आपने। अकेले गुजरात में ऐसे 22 गुरुकुल काम कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में अकेले में 52 गुरुकुल हैं, कर्नाटक में 50 हैं, तमिलनाडु में 50 हैं, तेलंगाना में 20 हैं, उत्तराखंड में 17 हैं। इस तरीके से आप सारी संख्या निकालेंगे तो दक्षिण में गुरुकुल जो संस्कृत में शिक्षा दे रहे हैं, उनकी संख्या, गुरुकुलों की संख्या अधिक जो है वो दक्षिण में है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि उनको वैदिक संस्कृति से, वैदिक संस्कारों से प्रेम है। उस प्रेम को चैनलाइज करना हमारा आपका काम है। उनको उस वास्तविकता से जोड़ना हमारा आपका काम है। उसके लिए उनको अपने साथ लगाना हमारा आपका काम है। 760 संस्कृत महाविद्यालय इस समय भारत में है, जिनमें से सबसे बड़ा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में। इस भाव से भी बाहर निकलने की आवश्यकता है कि अब संस्कृत मृत घोषित होगी। उन लोगों ने भरसक प्रयास किया अपने शासनकाल में। नाम लेते ही लोगों को, कुछों को परेशानी हो जाती है, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहने का अभ्यास ही रहा हूं। और वो नेहरू और उसकी पार्टी का जनाजा निकालने का काम था। संस्कृत भाषा का जनाजा निकालना उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था। संस्कृत को मृत भाषा घोषित कर दिया गया था, जंगली लोगों की भाषा घोषित कर दिया था। ये भी कह दिया गया था कि इसमें कोई ज्ञान की बात ही नहीं है, जबकि जितना भर भी संसार का ज्ञान विज्ञान है वो सारा का सारा वेदों में है और सारा का सारा संस्कृत साहित्य में है। उससे अलग कहीं ज्ञान विज्ञान मिलता ही नहीं, ज्ञान विज्ञान मिलता ही नहीं। ये डंके की चोट बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। जिस किसी को भ्रांति हो वो जरा संस्कृत के साथ जुड़ करके देखे। वहां से संस्कार भी मिलता है, शिक्षा भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, विज्ञान भी मिलता है। उससे अन्यत्र कहीं कुछ नहीं। ऑक्सफोर्ड, यूरोप में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें संस्कृत का नियमित अध्ययन हो रहा है और अध्यापन कार्य भी हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर संस्कृत भाषा सीख रहे हैं। संस्कृत के बारे में जो वैज्ञानिकों का मत है, भाषा विज्ञानियों का, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाषा के संबंध में यदि बात करेंगे तो सबसे सटीक भाषा
वैज्ञानिक भाषा, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा यदि संसार में कोई है तो वो संस्कृत है, जिसको कंप्यूटर बहुत सहजता के साथ पकड़ता है और उसमें उसको संवाद करने में बहुत सुविधा होती है। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में इसी प्रकार से वहां पर पढ़ाया जा रहा है। पेरिस यूनिवर्सिटी फ्रांस में संस्कृत पर बहुत बड़ा शोध चल रहा है और संस्कृत को बहुत बड़ी संख्या में वहां पर छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, टोक्यो एशिया में, और सिंगापुर यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, इन सब में भी शिक्षा संस्कृति पर, भारत के शिक्षा संस्कृति पर संस्कृत में काम हो रहा है। यदि विदेशों में संस्कृत की और भारतीय संस्कृति की धूम मच रही है और लोग उसके साथ जुड़ने के लिए लालायित हैं या बड़ी उत्सुकता से जुड़ना चाहते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद में स्थितियों में काफी परिवर्तन आया है। भारत के लोगों में ही नहीं, विदेशों में भी और ज्यादा आकर्षण बढ़ा है। यह किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं, यह अकेले स्वामी दयानंद का कार्य नहीं, इसे आर्य समाज के बारे में मान लेना भी गलत होगा। यह हम सब का दायित्व है। ऐसी संकीर्णताओं से बाहर निकल करके हमें सोचना चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए कि जो कुछ हो रहा है वो हम सबका हो रहा है और हम सबका उसमें एक सामूहिक लक्ष्य अंतर्निहित है कि हम भारत को विश्व नेतृत्व के लिए तैयार करेंगे, बौद्धिक नेतृत्व के लिए। लेकिन इस सब के पीछे जो मूल प्रेरणा है वो स्वामी दयानंद जी की है, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। इसलिए बहन जी जो कह रही हैं मोदी है सो मुमकिन है, इसमें दो राय नहीं है। हर चीज पर हाथ लगाने का प्रयास वर्तमान सरकार ने किया है। मरती हुई संस्कृति को, मरते हुए देश को पुनरुद्धार करने के दृष्टिकोण से उन्होंने सजीवता प्रदान करने का प्रयास किया है। जब मोदी नहीं रहेगा तब मोदी पर रिसर्च होंगी, तब पता चलेगा कितना काम किया गया था। तो महर्षि मनु ने अपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जो कुछ लिखा है वो राजधर्म से संबंधित है। अब आप देखिए, भारत के संविधान की पहली धारा में वहां पर लिखा गया है कि भारत के बारे में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। ये मनीषा बोध है उन लोगों का जिन लोगों ने देश का संविधान बनाया। और ये कहां से आया? ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से आया। 80% भाग वहां से लिया गया। इसमें क्या कहते हैं? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। यदि स्वामी दयानंद जी के अनुसार और महर्षि मनु की मनुस्मृति के अनुसार ये संविधान लिखा जाता और हमारी बौद्धिक मनीषा उसमें बोलती, बौद्धिक क्षमताओं का हम उसमें प्रदर्शन करते, तो इसमें लिखा जाता, भारत के संविधान की पहली धारा होती। मैं इस पर अब लिख रहा हूं और मैंने ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत नहीं लिखा जाता, वहां पर लिखा जाता कि ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं, वहां पर यह लिखा जाता। इंडिया सबसे बाद में आती। पहले इस देश का नाम ब्रह्मावर्त आता, आर्यावर्त आता, ब्रह्म का आवर्त, ब्रह्म का क्षेत्र, ब्रह्मा का देश। अरे आपको, हमको सबको गौरव बोध होता, राष्ट्र बोध होता, अतीत का बोध होता, स्वबोध होता, संस्कृति बोध होता। हम सोचते कि हमारा वो काल कौन सा था जब ब्रह्मावर्त कहते थे इसको। उन ऋषियों की वेदवाणी गूंजती थी जब इस देश में
जिससे संपूर्ण भूमंडल के लोग यहाँ पर अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। महर्षि मनु ने अपने आप को राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया, न चाचा घोषित किया। उन्होंने जब अपनी मनुस्मृति उठाई तो उन्होंने कहा कि अब से पूर्व में जिन जिन लोगों ने इस देश की संस्कृति के लिए कार्य किया है, इस राष्ट्र को महान बनाने के लिए, मानवता के उत्थान और उद्धार के लिए कार्य किया है, मैं उनको सत सत नमन करता हूं। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि 1947 की 15 अगस्त से देश आगे बढ़ रहा है और आज हम नया भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसकी जीवंतता को, इसकी सजीवता को, इसके आदर्शों को, इसके महामानवों को सबसे पहले नमन किया। स्पष्ट कर दिया कि मैं न राष्ट्रपिता हूं न चाचा हूं, बल्कि राष्ट्रपिता और चाचा तो इस देश में अनेक हो गए, और अनेक चाचाओं का, उन अनेक राष्ट्रपिताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह होती है उदारता। इस उदारता को अपनाना भारत की संस्कृति का एक विशेष गुण है, जिसमें दूसरों को भी आप सम्मान देना जानते हैं, सबका सम्मान छीनना नहीं जानते आप। सबका मेरा ये भाव तो दुष्टों का होता है, राक्षसों का होता है, दैत्यों का होता है, और कोई कुछ नहीं, जो कुछ हूं सो मैं हूं, ये अहंकारी लोगों का भाव होता है। तो हम यदि इसी एक धारा पर विचार करें और उसमें विचार करते करते ये सोचें ब्रह्मावर्त क्या था, आर्यावर्त क्या था, उसकी सीमाएं क्या थी, कहां कहां तक उसका विस्तार था, तो ये संविधान की पहली धारा से ही स्पष्ट हो गया होता। सातों द्वीपों का राजा महर्षि मनु को बनाया गया। उसके बाद की जो लाखों करोड़ों वर्ष की परंपरा है, जिसमें मानधाता से लेकर के, महर्षि मनु से लेकर के मानधाता श्री राम, उनके पूर्वज, उनके वंशज, और युधिष्ठिर काल तक आइए, युधिष्ठिर काल से आगे के उन राजाओं पर आइए जो करकोटा राजवंश आपके कश्मीर में शासन किया करता था, लेकिन चीन भी जिसके गुलामी को स्वीकार करता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं, ये अब से 1000 वर्ष पुरानी बात है। 1000 वर्ष पहले आपका शासन चीन तक स्थापित हो गया था, मध्य एशिया सारा आपके कब्जे में था। ये हम 2000 साल पुराने महाराजा विक्रमादित्य के बारे में नहीं बता रहे, हम 1000 वर्ष के पुराने ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में बता रहे हैं। ये गौरवशाली परंपराएं कहां लुप्त हो गईं? किसने लुप्त कर दी? जिसने भी लुप्त की वो निश्चित रूप से देश के गद्दार हैं। जिनको इनके गुणगान करने में, जिनके मुंह में बर्फ जम जाती है, वो आत्मघाती लोग हैं, देशघाती लोग हैं, राष्ट्रघाती लोग हैं। अपने अतीत पर इतराना, अपने अतीत पर गौरव की अभिव्यक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक राष्ट्र का, प्रत्येक समाज का कर्तव्य है, दायित्व है, पूरा पूरा अधिकार है। तो संविधान की यह पहली धारा यदि सही दृष्टिकोण से लिखी गई होती और सही दृष्टिकोण से उसमें सही चीजों को स्थापित किया गया तो केवल एक सेंटेंस में तो हमको इतिहास बोध होता, लेकिन नहीं किया गया। भारत के संविधान की धारा जिसमें हमको बताया जाता है, देश के संविधान की जो हमारी, एक मिनट ले रहा हूं, उसको मैं बोल देना चाहता हूं आपके सामने। प्रस्तावना को जिस प्रकार से दिया गया है, उस प्रस्तावना में भी बहुत अच्छा भाव प्रकट नहीं किया गया। यदि इस प्रस्तावना को हम देखें तो इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसमें दिया गया। इन शब्दों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष अपने उद्देश्य प्रस्तावों में पिरोया था और अपनी बात को अमर करने के लिए उन्होंने इस संविधान की ये प्रस्तावना बनवा दी। इन पर हम बहुत इतराते हैं, कितने प्यारे शब्द हैं, कितने ऊंचे शब्द हैं, कितने अच्छे शब्द हैं। बारकर एक विदेशी यूरोपियन लेखक हुआ, उसने इस संविधान की इस प्रस्तावना को पढ़ा तो बल्लियां उछल पड़ा। इस बात को बार बार बताया जाता है। वो बल्लियां उछला केवल इसलिए, उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि स्वतंत्र भारत आज अपनी शुरुआत उस बात से कर रहा है जिसको हम पश्चिम की संस्कृति कहते हैं। यानी उसके दिमाग में ये बात थी कि भारत ने जो संकल्प स्वामी दयानंद जी के माध्यम से लिया था और इसके तमाम क्रांतिकारियों को जो आदर्श रहा था, स्वाधीनता मिलने के उपरांत हम अपने देश को वैदिक संस्कृति में ढाल देंगे। स्वामी दयानंद जी का जो संकल्प था, वेदों की ओर लौटो, उस व्यवस्था की ओर लौटो जो महर्षि मनु ने प्रतिपादित किया है, उसके अनुसार राजा को सेलेक्ट कीजिए, नियुक्त कीजिए, निर्वाचित कीजिए। उस व्यवस्था से हटकर के भारत आज पश्चिम की ओर देख रहा है। इसका अभिप्राय है कि आने वाले भारत में हमको ईसाईयत का प्रचार प्रसार करने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा। शब्दों को समझिए, बारकर क्यों प्रसन्न हो रहा था? फिर हमको एक ऐसी उर्वर भूमि, उपजाऊ भूमि भारत के रूप में मिलने जा रही है जिसमें हम अपनी ईसाईयत का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। और आपने देख लिया, 30 से अधिक सांसद बनाने की योग्यता ईसाइयों ने प्राप्त कर ली है। जिनके पास एक भी सांसद संसद में भेजने की क्षमता नहीं थी, वो आज 30 से अधिक सांसद भेजने की क्षमता रखते हैं। ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया? ये उसके कारण हो गया कि आपने अपने आप को अतीत से काट लिया था। यदि आप अतीत से ना कटते और आगे बढ़ते तो आपके इस संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से नहीं होती, बल्कि जिस वेद के मंत्र पर मैंने पूर्व में अपना व्याख्यान दिया था उसके अनुसार इसकी प्रस्तावना रखी जाती है। और वो मंत्र है सत्यम व्रत ऋतम उग्रम। सत्य, व्रत, ऋत, उग्रता, दीक्षा, तपो, ब्रह्म, यज्ञ, ये 8 तत्व होते हैं जो राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसका जो भावार्थ है उस भावार्थ के आधार पर मैंने इस संविधान की प्रस्तावना बनाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। यदि इस मंत्र के अनुरूप हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना बनाई जाती तो आता इस तरीके से लिखा जाता, हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी भारत के लोग। विचार कीजिए, हम भारत के लोग नहीं। कौन से भारत के लोग हैं हम? भारत के लोग में क्लियर नहीं हो रहा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें क्लियर नहीं होता। कौन से भारत के लोग हैं हम, ये भी परिचय देना चाहिए हमको प्रारंभ में ही। और उसमें लिखा है कि हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी सनातनी भारत के लोग।
भारत को दिव्य और भव्य बनाकर, संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानकर, उसके कल्याण के लिए सत्य पालन करने का ऊंचा आदर्श अपनाकर, सृष्टि संचालन के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए, कठोर तप, परिश्रम से, उद्यमी जीवन शैली से, बाल्यकाल की शिक्षा से शुभ कार्यों के प्रति प्रवृत्ति, वेदाध्ययन, अग्निष्टोम आदि यज्ञ और त्याग भावना अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा को अपनाकर और संपूर्ण संसार में परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार करने का, संपूर्ण संसार में परमेश्वर के साम्राज्य का विस्तार करने का अभिप्राय वेदों का विस्तार, वैदिक संस्कृति का विस्तार, संकल्प लेकर संपूर्ण भूमंडल को श्रेष्ठ नागरिकों का निवास स्थल बनाने का ऊंचा आदर्श लेकर अपने राष्ट्र को महान बनाने के प्रति संकल्पित इन सभी तत्वों को अपने शासन की नीतियों का अंग बनाकर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी भूमि पर प्राकृतिक आपदाओं को दूर करे, हमारे भूत और भविष्य का निर्माण करने वाले, व्यवहार से समस्त जनों को पालन करने वाली वह पृथ्वी हम सब जनों के निवास आदि के लिए विस्तृत स्थान प्रदान करे। ये था भाव। ये भाव हमारे देश के संविधान की मूल प्रस्तावना में होना चाहिए था। तब कोई बार कर आपको नहीं मिलता जो ये कहता कि मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पर इतराता हूं, मगन होता हूं, खुशी व्यक्त करता हूं, क्योंकि भारत अपने अतीत को भूल करके, अपने वेदों को भूल करके पश्चिम की ओर मुखातिब हो रहा है, पश्चिम की ओर देखने की बात कर रहा है, पश्चिम का नेतृत्व स्वीकार कर रहा है, पश्चिम के बौद्धिक नेतृत्व को आमंत्रित कर रहा है कि आइए और मेरे ऊपर शासन कीजिए, बौद्धिक नेतृत्व दीजिए मुझको। ये मूर्खतापूर्ण सोच थी। शब्दों का खेल बिगाड़ देता सारे खेल को, और इसने बिगाड़ दिया। तब कोई ईसाइयत नहीं होती, कोई इस्लाम यहां प्रचार नहीं कर रहा होता। आप मजबूती के साथ उठकर खड़े होते, कहते कि हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे। संविधान की धारा 28 क्या कहती है? संविधान की धारा 28 कहती है कि किसी को भी धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अधिकार नहीं होगा। जो लोग इसको संविधान को बना रहे थे वो धार्मिक शब्द का क्या अर्थ नहीं जानते थे। यदि नहीं जानते थे तो ये दुर्भाग्य था, और यदि जानते थे और जानने के उपरांत भी इस संविधान का, इस शब्द का सही अर्थ प्रयोग नहीं किया गया तो यह भी गलत था। वहां पर धार्मिक शिक्षा शब्द प्रयोग ना होकर के मजहबी तालीम शब्द प्रयोग होना चाहिए था। मजहबी तालीम का अभिप्राय है कि कोई मजहब अपनी सांप्रदायिक शिक्षा नहीं देगा। और जब ये कहा जा रहा है आर्टिकल 28 में, तो अगले ही दोनों अनुच्छेदों में इसके जस्ट अपोजिट बात क्यों कह दी, इसके सर्वथा विपरीत बात क्यों कह दी कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान खड़े करने का और अपनी धार्मिक शिक्षा अर्थात मजहबी शिक्षा देने का अधिकार होगा। संविधान के भीतर ही अंतर्विरोध पैदा कर दिया। 28 धारा कह रही है शिक्षा नहीं दी जाएगी और 29-30 कह रही है कि उनको अधिकार होगा। तो इनडायरेक्टली इसका अभिप्राय क्या हुआ कि आप पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खड़ी करने में समर्थ नहीं होंगे, आपको यह अधिकार नहीं होगा। कितना बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ में। महर्षि मनु ने राजा के 8 गुणों पर चर्चा की। राजा कैसा होना चाहिए, जिस पर मैं पूर्व में बोल चुका हूं। जितेंद्रिय होना चाहिए, महामेधा संपन्न होना चाहिए, उसका आत्मानुशासन बड़ा मजबूत होना चाहिए, चंद्र के समान कांति वाला होना चाहिए, बृहस्पति के समान मेधा वाला होना चाहिए, आदि आदि दिव्य गुणों की उसमें अभिव्यक्ति की गई है। तब चोर, लफंगे, बदमाश, आतंकवादी, अपराधी जो जेलों में सजाएं काट रहे हैं, उन लोगों को इस देश का नेतृत्व करने का कभी अवसर नहीं मिलता, कभी अवसर नहीं मिलता।
जिनकी चादर उजली होती, जिनका चरित्र उज्जवल होता, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता। क्योंकि महर्षि मनु इस बात को सृष्टि के प्रारंभ में जानते थे कि शासन के लिए तो योग्य से योग्यतम जाना चाहिए। जो योग्यतम है उनमें से भी योग्यतम को छांटो। टॉप पर कौन बैठा हो? जो सर्वाधिक सुयोग्य हो, चरित्रवान हो, जिसका चरित्र इतना उज्जवल और पवित्र हो कि जिसके सामने हर व्यक्ति नजर ना मिला सके, ऐसे लोग टॉप पर बैठे होने चाहिए। उनको उन्होंने अवसर दिया, उनके लिए अपने आप लिखा। क्या दुनिया का कोई और संविधान है जिसका बनाने वाला अपने को ही सबसे पहले परीक्षा की भट्टी में झोंकता हो? लेकिन वो क्योंकि स्वयं में आत्मविश्वास था उनका, स्वयं का चरित्र इतना मजबूत था कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता था। उंगली उठाने की बात कीजिए, देख नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था। उस व्यक्तित्व ने, उस महापुरुष ने इस बात का संकल्प लिया कि मेरे बाद भी राजा बने तो कौन बने, और चोर दरवाजा खोलने वालों ने चोरी का दरवाजा खोल लिया कि जब तक कोई अपने आप को किसी न्यायालय से सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में घोषित ना करा लेता है, तब तक वो अयोग्य नहीं होता है। तब तक उसको आप अपराधी भी नहीं कह सकते। ये चोर दरवाजे हैं। चरित्र पर उंगली उठी, क्यों उठी? ये बात विचारणीय है। महर्षि मनु ने यह भी कहा, राजा बनने की आवश्यकता क्यों होती है। राजा के 8 गुणों पर प्रकाश डाला, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। राजा की अवमानना कोई ना करे। राजा के अमात्य कैसे हों, राजा के सभासद कैसे हों, संसद के सदस्य कैसे हों, विधानमंडलों के सदस्य कैसे हों, जिला परिषदों के, के जो नगर पालिका हैं उनके सदस्यों की क्या योग्यताएं हों। रंच मात्र भी, तिल भर भी कहीं जगह ना हो कि उसके चरित्र पर कोई उंगली उठा दे। चरित्र का अभिप्राय विभिन्न आयामों से, उसमें नैतिकता भी हो, मर्यादाओं का पालन करने वाला भी हो, आत्मानुशासन में रहने वाला भी हो, अहंकार शून्य हो, जन सेवी हो, राष्ट्र भक्त हो, प्रजा भक्त हो, प्रजा वत्सलता उसके भीतर समाई हुई होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए, जनसेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला हो। इन दिव्य गुणों से जो भूषित होगा, उस देश की सभाओं का, इस देश के विधानमंडलों का, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक बनने की योग्यता रखता है। यदि इस दृष्टिकोण को अपनाया जाता तो आज जितने पाखंडी, ढोंगी, गद्दार राजनीति में भरे हुए हैं, उन सब के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता। राजनीति को जिस प्रकार से वेश्या बना करके रख दिया गया है, वह पाखंड इस देश में चल नहीं रहा होता। संकल्प लेने की आवश्यकता है कि महर्षि मनु के इस चिंतन को जन जन तक पहुंचाया जाए। संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस पर अच्छी अच्छी सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए। हमने पिछले वर्ष भी संसार का पहला मनु महोत्सव आयोजित किया था, और इस बार भी हम 29, 30, 31 मार्च को ही आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें एक विशाल जुलूस भी हम आयोजित करेंगे, जिससे महर्षि मनु के संदेश को पहुंचाया जाए और इस देश का प्रथम संविधान निर्माता उनको घोषित किया जाए। इस सरकार से मांग भी करेंगे। मैं अभी से आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, यदि आप लोगों के पास समय हो तो उस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हो, क्योंकि हम सबका सामूहिक दायित्व है। सरकारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकारों के लिए अपने काम हैं, सरकारों के लिए अपनी प्राथमिकताएं हैं। सारे काम वो नहीं करेंगी। देश की संस्कृति के लिए हम आप काम करेंगे, राजनीति के लिए वो काम करेंगे। संस्कृति के मानवीय मूल्यों को, उच्चतम मूल्यों को, उच्चतम आदर्शों को स्थापित करना, उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए मांग उठाना हमारा काम, और उस मांग को पूरी करना राजनीति का काम। दोनों के कार्य क्षेत्र को बांटकर देखने की आवश्यकता है। दोनों पर काम करने की आवश्यकता है।
तो महर्षि मनु ने अपने इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ में बड़े साफ शब्दों में राजा की दिनचर्या क्या होगी, राजा कब किस समय चिंतन करेगा, अमात्य जो उसके मंत्री हैं वो कितने बौद्धिक शक्तियों से संपन्न होंगे, कितनी बौद्धिक क्षमताएं उनकी होंगी, और उनसे किस तरीके से राजा मंत्रणा करेगा, ये सब लिखा है। राजा के लिए यह भी लिखा गया है कि राजा सदैव उन लोगों के बीच में रहे जिनका चिंतन बहुत ऊंचा है, जो राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं। जो गिरे हुए विचारों में रहते हैं, दारू पीते हैं शाम को और दूसरी वाहियात गर्दी करते हैं, उन लोगों के बीच में राजा को कदापि नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा उसका चिंतन छोटा हो जाएगा, गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। क्या आपके संविधान में कहीं पर ऐसा लिखा है? जिन चोरों ने यह कहा कि शाम के 8 बजने के बाद और सुबह के सूर्योदय तक मैं क्या करूं, मुझे मेरी तरफ मत देखना, इस राजा ने तो अपने सभी राजाओं के लिए और अपने आने वाले राजाओं के लिए स्पष्ट घोषित कर दिया कि उसको कैसे कैसे रहना है। वो संध्या में बैठे, वो चिंतन करे और चिंतन में राष्ट्र के कल्याण की प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करे, राष्ट्र के उत्थान की बात करे, राष्ट्र के उद्धार की बात करे। वही सारा का सारा ये समय हो गया है, सारा का सारा अध्याय इतना पढ़ने लायक है कि आपको वर्तमान संविधान को देख करके ये सोचने लगेंगे कि इस समय ये चीजें क्यों नहीं डाली गई, और ये डाल देनी चाहिए थी। यदि डाल दी गई होती तो इसका क्या परिणाम होता, आज हम कैसा भारत देख रहे हो। तो मेरा निवेदन है कि हम इन सब चीजों पर काम करेंगे, एक अच्छी योजना के अंतर्गत काम करेंगे। जब तक सरकार सिलेबस में यथोचित संशोधन नहीं कर पा रही है, तब तक हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने काम को जारी रखेंगे। संबोधन से, लोगों का मार्गदर्शन करने से, लोगों को बताने से हमको किसी ने रोका नहीं है। हम अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रत्येक नागरिक का प्रथम दायित्व है, कर्तव्य है, उसका धर्म है। इसलिए निरंतर ये चर्चाएं बनी रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि चर्चा में कौन आया, ये देखना चाहिए कि चर्चा कितने लोगों में गई, किसने उसको हृदयंगम किया, किसने उसको आत्मसात कर लिया। कथा में कितने लोग आए ये नहीं, कथा कितने लोगों में गई, कितने लोगों के हृदय में उतर गई, ये देखना चाहिए। कोई एक भी चंदा ऐसा मिल जाता है जो अंधकार को मिटा देता, कोई ऐसा सूर्य मिल जाता है, और वो सब हैं आप, आपके भीतर वो असीम ऊर्जा है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत ही बढ़िया था डॉक्टर साहब। आप जी आदरणीय रोशनलाल जी कुछ आप बता आमंत्रित थे आगे संचालन करने का। जी बहुत सुंदर चर्चा आज परम आदरणीय परम सत्य आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने अपने मनुस्मृति और उसमें उनका राजधर्म और स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का राजधर्म इस विषय पर जो आज व्याख्यान दिया, निश्चित रूप से इसको समझने की आवश्यकता है। और जैसा आप हमेशा कहते हैं कि विधर्मियों ने इस चीज को बताने में बहुत सारी मिस्टेक की है और लोगों ने निहित स्वार्थों के से जोड़कर इसको बहुत विकृत किया है, और इसको जिस रूप में था यथार्थ रूप में लोगों के बीच लाने की आवश्यकता है। भले ही हम आज कर रहे हैं, इसे बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन प्रयास जो आपका भगीरथ प्रयास है, निश्चित रूप से इस राष्ट्र धर्म रूपी और वेद धर्म रूपी गंगा को पुनः अवतरित करने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जी ओम, बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी सादर आमंत्रित है। आप तक आवाज पहुंच रही हो? जी, सदन को प्रणाम। आज हमारे मुख्य वक्ता जी के द्वारा मनुस्मृति और महर्षि दयानंद जी के विषय को लेकर के जो प्रखर वाणी से पूरे राष्ट्र को आपने योगाहार के मंच से संबोधित किया है, निश्चित ही हम सब की दृष्टि और सोच उस संविधान और राष्ट्र का कल्याण करने वाली सरकार तक निश्चित ही पहुंची है। हमें लगता है कि महर्षि दयानंद जी के सपनों का भारत और वो वेदों की रचना महर्षि दयानंद जी के सपनों का भारत कैसा हो, और हम सब उस ऊर्जा में, उस राष्ट्रहित में चलो वेदों की ओर, इस भावना से योगाहार के हर सदस्य काम करते हैं तो निश्चित रूप से भारत में वो बदलाव आएगा और महर्षि दयानंद जी का वो जो सपना है, जो भारत है, वह निश्चित रूप से पुनः स्थापित होगा। आइए हम सब राष्ट्रहित में आज की वर्तमान सरकार के साथ खड़े हों और हमारा जो नागरिक कर्तव्य है, हम अपने अपने स्थान से क्या कर सकते हैं राष्ट्र कल्याण के लिए, उसके लिए हम आगे आए। और निश्चित ही हम आपके साथ में हैं और योगाहार सदन बार बार आपको शत शत नमन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम वंदे मातरम। आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब, आपका हैंड राइज है जी, स्वागत है जी। आदरणीय जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने निरंतर इस विषय पर जो बात रखी है और आज जो संविधान का जो आईना मनुस्मृति के माध्यम से सामने रखा है और समुचित ढंग से अपनी बात रखी है, तो फिर लगता है कि, और बाद में आदरणीय प्रणीता साकरे दीदी जी ने भी कुछ शब्द जोड़े हैं, तब लगता है कि हाँ, हम यथेष्ट ढंग से वर्तमान सरकार की तरफ ये अपेक्षा रखे हुए हैं कि हम एकत्व के भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं ये परम आवश्यक हो जाता है कि आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर व्यक्तित्वों को राजनीतिक पार्टियों और उनको चलाने वाले, साथ में हमारे राजनेताओं के लिए ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण की या शिक्षण की व्यवस्था में लाना ज़रूरी है, ताकि वो समझ सकें कि वास्तव में हमको पग-पग पर कितने सँभल के आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ इतने वर्ष 10-15 वर्षों की जो तपस्या थी, एकीकरण को लेकर के आगे बढ़ने की, वहाँ अगर थोड़ा भी कदम डगमगाया, तो कितना ये भौगोलिक परिदृश्य जो संविधान का है, वो बदल सकता है। ऐसी घटनाएँ जो कि उस पार से इस पार से आक्रमण के तौर पर, शब्दों के आक्रमण के तौर पर और एकीकरण को ध्वस्त करने के नज़रिए से किए जा रहे हैं, अगर वही कदम हम में से किसी ने उठाया, तो इतनी बड़ी तपश्चर्या को भंग होने में कोई देर नहीं लगेगी। ये पूरे दृश्य पूरे देश से ही सामने आ रहे हैं। तो ऐसे आज के कथनों को और ऐसे वचनों को और ऐसे अध्यापक गणों को, शिक्षकों को शिक्षक होना चाहिए हमारे राजनीतिक और नेतृत्वकर्ताओं का। मुझे यही भाव प्रकट होने की संभावना दिख रही है अंदर से। धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय शिवाजी महाराज।
रमेश चंद्र आदरणीय मेहरा जी बस नहीं, मेरा जी का नहीं, उनका है, शिवाजी माने जी का। शिवाजी। आदरणीय वक्ता जी और आदरणीय सभा को सस्नेह वंदे गो मातरम। आदरणीय वक्ता जी ने जो मनु महाराज का जो शाश्वत तत्व है वो आपके हमारे सामने रखा, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। यही अपने ब्रह्मवर्त की अखंड भारत की गुणसूत्र में है। वो अब आज जाग उठा है, उसके अनुकूल शासन भी तैयार हुआ है। शासन के आगे समाज ने जाना चाहिए, समाज उसका नेतृत्व करे राजा के माध्यम से। ये बहुत अच्छा तत्वज्ञान आपको हमें मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो चर्चा सत्र मनु महाराज के तत्वज्ञान का वो कहाँ है, वो भी ग्रुप पे डाले और उसका साहित्य, उसका जो भी डॉक्टर्स है उसमें, ये मतलब तज्ञ है लोग हैं, उनके लिस्ट या कोई पुणे में जो भी कुछ हो तो वो भी ग्रुप पे डाले, उससे हम और ज़्यादा ज्ञान ले सके, समाज में फैला सके। इसलिए हम आपको विनती करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम। सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत ही उत्तम रही है। मेरे मन में दो विचार आए हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, जैसा कि आपने कहा हमारी संस्कृति जो है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, तो हम विश्व में होना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि योग के माध्यम से हम पूरे विश्व में पहुंच चुके हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि जो योग जो है वो पूरे विश्व में फैला है। दूसरा, मंत्रों के माध्यम से यदि हम देखें तो आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा जो गायत्री मंत्र है वो भी विश्व में फैला है। हम अपने दयानंद सरस्वती जी के इस विचार को पूरे विश्व में नहीं फैला सके, इसके पीछे क्या कारण है जी? जी डॉक्टर साहब। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय डॉक्टर हमारी आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी। ओम। सदन को सादर वंदन प्रणाम। आज आदरणीय राकेश भैया ने बहुत ही उच्चतम विषय पर हमें मार्गदर्शन दिया है। हमारे यहाँ ना संस्कृत भाषा और वेद मंत्रों को आगे ले जाने के लिए वेद पाठशाला ले जाती है। हमारे सिंधुदुर्ग में भी 3-4 स्थलों में वो है। मुझे कहने में बहुत स्वाभिमान लगता है कि मेरी बहन का बच्चा और मेरा बच्चा भी इस संस्कृत लेकर पढ़ा और उसमें उन्होंने 100 के 100 मार्क लिए और वो आज मेरा बच्चा तो एमडी हो गया है और मेरे बहन का बच्चा भी आज जापान में वो उच्च शिक्षा लेकर गया है। लेकिन वो दोनों संस्कृत में टॉपर थे, स्कूल में फर्स्ट आए थे और स्कूली शिक्षा में भी टॉपर थे। और मेरे परिवार में भी मेरे भाई आदि है वो इस वेद पाठशाला में सीखे हैं। तो भैया जी जो बता रहे थे वो शिक्षा यहाँ चल रही है और इसके परिणाम भी अच्छे हैं, लेकिन इसका व्यापक रूप होना चाहिए और हमारे भारतीय संस्कृति वेद विद्या इसका संवर्धन हो जाए तो ही हमारा भारत आगे बढ़ जाएगा। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद बहन जी। आदरणीय रोशनलाल रावत जी।
एक बार पुनः हैंड रेस करने की क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे मन में एक विचार आया तो मैं बोला विचार को तुरंत निकाल दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उचित होगा। मैं ऐसा एक चिंतन है, क्या ये जो हमारे संसद